आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। मुख्य विशेषताएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 संसद में पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया। कथित तौर पर पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, जब ये बजट का एक हिस्सा हुआ करता था। 1960 के दशक में इसे बजट से अलग कर दिया गया था। यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण से मुख्य आकर्षण है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होकर 6.5% रहने का अनुमान है, लेकिन देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में अनुमानित 7% विस्तार और 2021-22 में 8.7% की तुलना करता है। 2 भारत पीपीपी क्रय शक्ति समानता के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर्वेक्षण में कहा गया है, अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था उसे फिर से पा लिया है, जो कुछ रुका हुआ था उसे नवीनीकृत किया है, और जो महामारी के दौरान और यूरोप में संघर्ष के बाद से धीमा हो गया था उसे फिर से सक्रिय कर दिया है। 3 चालू वित्त वर्ष में 6.8% पर खुदरा मुद्रास्फीति का आरबीआई का अनुमान न तो निजी खपत को रोकने के लिए बहुत अधिक है और न ही इतना कम है कि निवेश के लिए प्रलोभन को कमजोर कर सके। हालांकि जकड़ी हुई मुद्रास्फीति कसने के चक्र को लंबा खींच सकती है और इसलिए उधार लेने की लागत लंबे समय तक बनी रह सकती है। जनवरी 2022 से 10 महीनों के लिए आरबीआई के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से ऊपर रहने के बाद नवंबर में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 6% से नीचे आ गई। 4 सर्वेक्षण में चालू खाता घाटा (CAD) की करीबी निगरानी की भी मांग की गई है, जो वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ सकता है। नवीनतम रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार CAD अप्रैल-जून की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% से बढ़कर सितंबर में समाप्त तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% हो गया। 5 निर्यात के स्थिर होने और बाद में चालू खाता घाटे के बढ़ने के कारण भारतीय रुपया मूल्यह्रास दबाव में रह सकता है। ये कहता है कि चालू खाता शेष के जोखिम कई स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। 6 बेहतर निर्माण गतिविधियों के साथ साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में उछाल ने रोजगार सृजित किया और शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी की सुविधा प्रदान की। मार्च 2020 से महामारी की विभिन्न लहरों के बीच लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण नौकरियों के नुकसान को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 7 वित्त में एमएसएमई के लिए क्रेडिट ग्रोथ तेज होने की संभावना है, बशर्ते मुद्रास्फीति सौम्य बनी रहे और क्रेडिट की लागत कम हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने जनवरी-नवंबर 2022 में लगभग 31% की ऋण वृद्धि देखी। 8 पूंजीगत व्यय ने निजी निवेश को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और चालू वित्त वर्ष के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय कैपेक्स, जो वित्त वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों में साल दर साल 63.4% बढ़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और विकास चालक था। 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही के बाद से निजी कैपेक्स में भी 8
भारत के उच्च आर्थिक विकास और भारत के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों के कारण आने वाले महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के फिर से बढ़ने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर में विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह 2021-22 की पहली छमाही में अपने संबंधित स्तर से नीचे गिर गया। 2 साल की कोविड शांति के बाद आवास की कीमतों में मजबूती आनी शुरू हो गई है और मांग में वृद्धि के कारण बिना बिके माल में गिरावट आई है। सर्वेक्षण में कई निर्माण सामग्री पर आयात शुल्क में कटौती के कारण कीमतों में गिरावट की आशंका है। 10. देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में मध्यम वर्ग की बढ़ती मांग, उच्च डिस्पोजेबल आय और अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण महान क्षमता है, जबकि हवाई यात्रा ने महामारी से संबंधित प्रतिबंधों को उठाने के साथ वापसी की है। क्षेत्र ने 11, कृषि अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, बढ़ती इनपुट लागत आदि जैसी कुछ चुनौतियों की पृष्ठभूमि में इसे पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। अन्य चुनौतियां खंडित भूमि, इष्टतम कृषि मशीनीकरण, कम उत्पादकता हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी और बढ़ती लागत। 12. चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान नवंबर तक सकल कर राजस्व बजट अनुमान के 65% तक पहुंच गया है, जो कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर मोअब द्वारा प्रेरित है। 2014 के बाद भारत के कराधान पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त सुधार और नीतिगत सुधारों ने अर्थव्यवस्था से विकृत प्रोत्साहनों को हटा दिया है।